दोस्तों सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। अभी दोस्तों 2-3 दिन पहले जैसे टीजीटी डीएसएसबी के अंदर टीजीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। तो डीएसएसबी ने लगभग 5000 से भी ज़्यादा टीजीटी की वैकेंसीज निकाली हैं और ये खाली एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है। इसमें आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, साइंस के लिए कर सकते हो, आप हिंदी के लिए कर सकते हो, इंग्लिश के लिए। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं सबके लिए मौका है अप्लाई करने का। अब बात आती है कि जिन स्टूडेंट का अब सीटेट होगा जो जनवरी 21 को होने वाला है इसी संडे, क्या वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। उनके लिए बड़ी एक दुविधा का समय है। उनके लिए ये एक दुविधा है कि क्या हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो इसको डिस्कस करेंगे हम, क्या वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यदि दोस्तों उनका सीटेट ये जनवरी जो 24 में अभी होगा ये कम हो जाता और रिजल्ट आ जाता, उसके बाद ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब रिजल्ट आया नहीं है, पेपर हुआ नहीं है, तो क्या वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस से करते हैं दोस्तों आज। एक बार तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने कंप्लीट किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं ये डिटेल में जानना है तो आप डीएसएसबी की जो साइट है वहाँ पे लॉगिन करके आप देख सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखो, इसका कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो नहीं आया है अभी। एक तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एज वाला है। क्या अब की बार इसमें एज कितनी रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन था स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने जो एज थी वो पहले कुछ दी थी, फिर बाद के अंदर लोग कोर्ट के अंदर गए तो उसके बाद जैसे उन्होंने इसको इंक्रीज किया था। अब की बार एज वाला मुद्दा अभी ऐसे ही बरकरार है। देखते हैं 8 तारीख को जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा फरवरी को, उसमें क्या रहेगा। तो अगर आपने वैसे डिटेल जाननी है तो ये सारी चीज़ें आपको साइट पे मिल जाएंगी। ये आपके नोटिफिकेशन जो फार्म आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ये 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और आपको लगभग 8 मार्च तक ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी कंप्लीट डिटेल तो ये सारी चीज़ें आपको जब नोटिफिकेशन कंप्लीट आएगा तभी आप इसके बारे में जानकारी पा सकते हो। अब बात है, हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। क्या सीटेट जनवरी 2024 के अंदर जो स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों कंडीशन क्या है भाई। मान लीजिए आपका सीटेट अब होगा 21 जनवरी को आपका सीटेट, आपने ये एग्ज़ाम दे दिया जनवरी 2024 के अंदर। जो DSSB का फॉर्म अप्लाई करने का नोटिफिकेशन आएगा ये आएगा आपका 8 फरवरी से, ठीक है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो सीटेट का रिजल्ट है, अगर सीटेट का रिजल्ट आपका 8 फरवरी से और ये 8 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर बिटवीन इस दौरान आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, और आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, सीटेट आपका पास हो जाता है, तो लास्ट डेट तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये रिजल्ट आपका जब तक नोटिफिकेशन की डेट है फॉर्म अप्लाई करने की है, इनके दौरान आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि भाई आपका लास्ट डेट चली गई और रिजल्ट आया आपका बाद में, तो फिर आप कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो आप उम्मीद कीजिए या कि भाई अब की बार जो सीटेट का रिजल्ट है वो आपका 8 मार्च से पहले आ जाए, तो आप इसमें जिसकी बीएड, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे भी ऐसा इश्यू आएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट जिसकी बीएड कंप्लीट है, ठीक है, उसने कंप्लीट कर ली, लेकिन उसका सीटेट पास नहीं था। अब की बार जनवरी वाला सीटेट उसका पास हो गया तो वो उसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसके बीएड के सेकंड ईयर में हैं, यानी फाइनल ईयर में हैं, अभी उनके एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, एग्ज़ाम होंगे आगे चलकर उनके जुलाई या अगस्त में, सीटेट उनका पास हो गया, तो जो सेकंड ईयर वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब वैकेंसीज आई हैं तो जो
कंप्लीट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो कंडीशन है सीटेट की आपको सभी को पता है भाई। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आप अदर स्टेट्स के हो, भाई आप अदर स्टेट से ओबीसी में आते हो, आप जैसे दिल्ली का आपका ओबीसी नहीं है, आप दिल्ली के ओबीसी नहीं हो और आपका सीटेट ओबीसी कैटेगरी से पास होता है, तो आप डीएसएसबी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे डीएसएसबी के अंदर अदर स्टेट वाला कैंडिडेट, वो चाहे ओबीसी हो, वो वहाँ पे जनरल में काउंट होगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने अगर अदर स्टेट के ओबीसी हो, आप मान लीजिए आप अदर स्टेट से ओबीसी हो, आप हरियाणा के से ओबीसी में आते हो, आप हरियाणा से ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपने तो पेपर जो सीटेट पास करना पड़ेगा, वो कोशिश कीजिए आप वो जर्नल के जितने नंबर आते हैं 90 प्लस है, उनसे पास कीजिए आप, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप रह जाते हो, कैटेगरी में पास होते हो 83 लेके, तो आप डीएसएसबी के अंदर फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, वो तो ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर आप की कैटेगरी ओबीसी में आती है, तो फिर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अभी लास्ट हमारा जैसे केवीएस, बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका केवीएस के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो निराश हैं। तो जिनका केवीएस के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो डीएसएसबी में उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। डीएसएसबी के अंदर जिनका केवीएस के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और केवीएस की सिलेक्शन की बात करें तो पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा के अंदर दोस्तों, पूरे मैं कहता हूं पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा आज तक जो रिजल्ट दिए हैं टीचिंग के एग्जाम के अंदर, वो आपका जो चाणक्य, आपका अपना चाणक्य सोनीपत यहां से रिजल्ट आए हैं। अब की बार भी हमारे यहां से 35 बच्चों का केवीएस के अंदर सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, लास्ट के आज तक के केवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, या फिर आपके हरियाणा के अंदर जितने भी टीचिंग की जॉब्स हैं, उनके अंदर हमारे हजारों बच्चे, 1000 प्लस से भी ज़्यादा बच्चे इसमें सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमें ऑनलाइन और आपका ऑफलाइन दोनों ही मोड में बैच चलाने जा रहे हैं डीएसएसबी के लिए। तो यदि आपने अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो सोनीपत चाणक्य से जुड़िए आप, और सिलेक्शन की गारंटी है, पहले भी कहते आए हैं हम, अब भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको रिलेवेंट चीज़ें कराएंगे और एक लिमिटेड टाइम में आपकी अच्छी तैयारी कराएंगे। तो आप जुड़िए सोनीपत चाणक्य से, और इसके लिए और भी जैसे डीएसएसबी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट की सिलेबस कहाँ से आपको चीज़ें कवर करनी है, इसके लिए मैं आपको डेली हम अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों आप ईमानदारी से और एक पक्के मजबूत इरादे से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। 2024 में आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।